और मूवी तो पूरी हाउसफुल जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द कंजूरिंग लास्ट राइट के बारे में। क्या What? Oh, what are you talking about, man? आपने अभी तक देखी नहीं? अरे भाई जाओ जाके देख के आओ, इतनी अच्छी हॉरर मूवी है। बट रुको जरा, रुको जरा, सबर करो। अगर आप हॉरर मूवी को पहली बार देखने जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको एक हनुमान चालीसा तो अपने साथ ले ही जाना चाहिए। जय हनुमान। और अब मैं आपको बताती हूँ इस पिक्चर के एक फैक्ट के बारे में कि इस पिक्चर के रिलीज के ठीक 4 महीने पहले एडम लॉरेंस की फैमिली ने अपने उस हॉन्टेड म्यूजियम को बेच दिया, जिसमें उन्होंने 1000 केस सॉल्व करके और अपना करियर जो है, रिसर्चर का करियर ही उनका बर्बाद हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फिल्मी तड़का। Welcome to Indian Filmy Tadka. हेलो, तो चलिए आ रही द कंजूरिंग की लास्ट सीरीज की मूवी भी आ गई है। और जिसने जिसने ये 8 मूवी देख ली है तो भाई उनको तो ये देखना एकदम जरूरी बनता है, ताकि आपको लास्ट भी समझ में आ जाए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मूवी स्टार्ट कैसे होती है। यहाँ पे एक मिरर टच करती है। जब लॉरेन प्रेग्नेंट होती है उस समय उस मिरर में क्रैक आ जाता है। क्रैक का मतलब सिंपल नहीं था, वो उसके पेट में पल रहे बच्चे के साथ एक कनेक्शन लाइफ टाइम के लिए बना लेता है। और उस मिरर में शायद एक डेमन था, ये जिसे हम भूत कहते हैं, वो था। अभी हम देखते हैं कि इस मूवी में आगे चल के उस बच्ची का नाम जूडी होने वाला होता है। अब जब वो बच्ची पैदा होती है तो वो कुछ मिनट के लिए, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए मरी हुई पैदा होती है। उसकी हार्ट बीट बिल्कुल ही बंद हो जाती है। पर फिर पता नहीं कैसे अचानक भाई मूवी है, कुछ भी हो सकता है। तो वो बच्ची ठीक हो जाती है और ठीक होने शायद लॉरेन के प्रेयर और प्यार की वजह से ठीक हो जाती है। अब कहानी का मोड़ चला जाता है एक दूसरी फैमिली की तरफ, जहाँ पे 8 मेंबर रह रहे होते हैं। वही 8 मेंबर जिन्होंने इस मिरर को एक म्यूजियम से खरीदा होता है। अब यहाँ पे केस शुरू होता है कि स्टोरी में हॉरर सीन कहाँ से होता है। वहां पे जब से उन्होंने वो मिरर खरीदा, उनके घर में कुछ ना कुछ डेली होता रहता है। और वहाँ एक नहीं पूरे 4 भूत रहते हैं। अब उन चारों में एक तो रहता है कुल्हाड़ी वाला मॉन्स्टर, एक उसकी वाइफ रहती है जो कि उसके घर के मालिक के ऊपर ही वो हावी हो जाती है, और एक होती है बूढ़ी। और वो बूढ़ी कोई मामूली नहीं होती है भाई, मुझे लगता है उनकी माँ है, क्योंकि वो बार बार जूडी के सपने में भी आती है और उसे भी काफी सारा हर्ट करती है। साथ ही जूडी को यहाँ पे एनाबेल डॉल भी दिखती है, जबकि एनाबेल डॉल का इस पिक्चर में तो कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं दिखाया गया, क्योंकि इसे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं दिखाया गया, बस दिखती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे इसे भी शायद डिमन ही कंट्रोल करता है। तो अब हमें देखना है कि इसकी क्लियरिटी कैसे होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्लाइमैक्स में थोड़ा सा इतने बड़े जो हमारे कंजूरिंग का यूनिवर्स था उसका अगर हम थोड़ा थोड़ा भी पार्ट अगर यूज कर लेते तो शायद ये मूवी का डर और 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता। चलो कोई बात नहीं, अब बनी है तो बनी है, अब हमें तो देखना ही पड़ेगा। बट फिर भी मैं ये बोलूंगी कि यहाँ पे जैसे एनाबेल डॉल कैसे आई, इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए था। या फिर हर केस को, जब यहाँ पे एट द एंड लॉरेन ने ये रिटायरमेंट ले लिया था, फिर भी वही केस को सॉल्व करने आते हैं। आखिर क्यों वही बार बार ये केस सॉल्व करते हैं? तो चलिए देखते हैं। बट हाँ, मूवी के लास्ट 20 मिनट आप देखो, बहुत ही ज्यादा हॉरर है। और वहां पे भाई डर क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा। आप बिल्कुल भी अपनी जगह पे हिल नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक इतना हॉरर है। गंभीर तकलीफ के जो भूत आते हैं, या फिर उसको आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा डरावने। मुझे तो भाई उस समय बहुत डर लगा। तो आप जाके देखो। बट मेरी तरफ से यही है कि मूवी को इस वजह से शायद R-रेटेड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हॉरर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एंडिंग किया है। भाई अगर क्लाइमेक्स क्लियर ना हो तो फिर नए लोगों को तो मुझे लगता है कि मूवी को देखने से भी कोई कोर का आइडिया ही नहीं होगा। और जो पुराने लोग हैं जिन्होंने बाकी की पिछली जो 8 मूवीज थी वो अगर उन्होंने देख ली है तो उनको तो वो फिर भी जोड़ तोड़ के इसको देख ही लेंगे, समझ ही लेंगे। बट इस मूवी को जैसे लास्ट के 20 मिनट में बहुत ज्यादा हॉरर सीन्स वगैरह हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत हॉरर है, तो इसलिए इसे R-रेटेड मिला हुआ है। तो बच्चों को नॉलेज है, आप खुद जाए देखे एंजॉय करें। अगर आप हॉरर मूवी लवर हो तो आपको ये पिक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बाकी मिलते हैं, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।